आज हालात ये हो चुके हैं मेरे भाइयों, महाराष्ट्र की सरजमीन पे जाइए। मैं बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र में 3 लाख मुस्लिम लड़कियों ने, जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है कि मेरी उम्र 18 साल होने में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाकी है, लिहाजा 6 महीने के बाद मैं फला फला नाम के गैर मुस्लिम लड़के से निकाह करूंगी। मेरे बाप को और मेरे भाई को इंटरफियर करने का कोई अधिकार और कोई अथॉरिटी और कोई पावर नहीं होगा। अभी अगर मैं निकाह करूंगी तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई अपने पावर का इस्तेमाल करके मुझे यहां से लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं 6 महीने इंतजार करूंगी और 18 साल होते ही मैं फला फला लड़के के साथ जो गैर मुस्लिम है अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 3 लाख मुस्लिम लड़कियों ने ये एप्लीकेशनें दी। क्या ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? किसी गैर मुस्लिम लड़की का कोई एप्लीकेशन आपने देखी है कि मैं फला मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, मेरा बाप इंटरफियर करेगा तो उसको कोई अथॉरिटी नहीं होगी? मुस्लिम लड़कियों की ये रिकॉर्ड, उनका ये रिकॉर्ड सामने आ चुका है। उसका नतीजा यही है। अब गौर करो कि अभी उनकी उम्र 17.5 है, कानूनन जुर्म है, और जैसी 18 साल की होंगी निकाह अपनी मर्जी से करेंगी तब बाप को भी हक नहीं होगा। अभी माँ बाप को नहीं पता कि मेरी लड़की एप्लीकेशन दे चुकी है, अभी 3 लाख लड़कियों का डेटा आ चुका है। मेरे भाइयों, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। कहां चले? इस सब का जिम्मेदार कौन है? हमारा मुआशरा और हमारा समाज नहीं है? माँ बाप नहीं है? आप गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी बेटियां आपसे ज्यादा मॉडर्न हैं। 12 बजे तक मोबाइल चलाती होंगी, 1 बजे तक चलाती होंगी एंड्रॉइड मोबाइल, व्हाट्सएप चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं, यूट्यूब चला रही हैं, बातें हो रही हैं। अब तो सर्दियों के दिन आ रहे हैं मेरे भाइयों, लिहाफ मुंह पे डाल के अंदर अंदर चैटिंग चलेगी रात के 2 बजे तक। अरे जलसे तक महफूज नहीं है। 25 साल से आ रहा हूं, बिहार, झारखंड, बंगाल, और इस 25 साल में मुझे याद नहीं है गिनती, 1-2 वाकयात हो तो मैं भूल जाऊं। इतने हादसे हुए हैं कि जलसों में लड़के और लड़कियां खेत में पकड़े गए हैं, बिठाए गए हैं, सुबह तक रोके गए हैं, पंचायतें हुई हैं, और पंचायत में जो जुर्माना लगाया गया या जो फैसला किया गया, हम बता रहे हैं आपको, इस 25 साल की जिंदगी में अगर 25 वाकये होते तो हम कहते साल में 1 बार एवरेज पड़ा है। हमें गिनती याद नहीं है कितने लोग पकड़े। अब सोचिए, जब जलसे महफूज ना हो तो स्कूल महफूज होंगे, कॉलेज महफूज होंगे? जहां आपकी लड़की अकेली लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती होगी, लड़की और लड़के दोनों एक साथ पढ़ते होंगे, और कॉलेज की कैंटीन में दोनों मिलकर बैठ के चाय पीते होंगे, और आप समझ रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ने गई है। जब जलसे महफूज नहीं है, जब इजलास महफूज नहीं है, तो स्कूल और कॉलेज और वहां की कैंटीन महफूज है? मौलाना, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जलसों में थोड़ी होगा, हम तो बस जगा के चले जाएंगे। इलाज तो आपको और हमें मिलकर और बैठकर सोचना पड़ेगा। आपको लड़कियों के कॉलेज अलग, लड़कों के अलग करना पड़ेंगे। आपको अपनी बेटी को भेजने के लिए ऐसा महरम तैयार करना होगा, भाई हो या बाप या माँ, जो आपकी बेटी को कॉलेज छोड़े और फिर लेने भी कॉलेज से जाए। जब तक ये सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, आप कहते हो मुझे दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जिसको अपनी बेटी पे भरोसा ना हो? हर बाप को भरोसा है, लेकिन इल्जाम तो हजरत आयशा जैसी पाक दामन और नेक औरतों पर भी लग गया। जब अम्मा आयशा जैसी औरत पर भी इल्जाम लग गया, तोहमत लग गई, मेरे भाई ये तो हमारी बेटियां तो उनसे ज्यादा पाक दामन नहीं हो सकती हैं। हजरत मरियम को देखो, जिनके कफील थे हजरत जकरिया, जिनकी
रहे थे, जब मस्जिद के मेहराब के अंदर जब मरियम के पास बेमौसम फल देखे तो कहा अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? यानी इस मस्जिद में इस मेहराब का फल देकर कौन सा गया है? इस फल का मौसम नहीं और ये इस मौसम का फल नहीं है, फिर कैसे आ गया? यानी कौन लड़का देकर गया है? पूछो। वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, वो मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर शौहर के पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का गवाही अल्लाह ने दी, लेकिन जकरिया कह रहे हैं अन्ना लके हाजा, ये फल तेरे पास कहां से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहने लगी कि अल्लाह की तरफ से, मुझे कोई लड़के ने नहीं दिया है, ये सब अल्लाह की तरफ से ये नेमतें मुझे मिली हैं। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है, उनसे सवाल हो सकता है कि तेरे पास फल कहां से आया है, तो आप अपनी बेटी से नहीं पूछ सकते, आप अपनी बहन से नहीं पूछ सकते। तू घर से 2 किताबें लेके गई थी, ये कॉपी लेके कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, ये व्हाट्सएप करने के लिए और फेसबुक चलाने के लिए बैलेंस कहां से आया? तू घर से ये किताबें लेके गई थी, वहां से आई, तो ये रुमाल हैंडकरचीफ लेकर आई, ये रुमाल कहां से आया? आप सवाल नहीं कर सकते अपनी बेटी से। मेरी बेटी स्कूल की छुट्टी तो 12 बजे हो जाती है, तुम 1 बजे घर पहुंची हुई, 1 घंटा तुमने कहां गंवाया? आप सवाल करिए। जब मरियम से सवाल हो सकता है जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, तो हमारी बेटियों से सवाल क्यों नहीं हो सकता है? हमारी बहनों बेटियों से सवाल होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, निकाह होना चाहिए और निकाह में दीनदारी को मायार बनाइए। तुनकाहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्बर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 चीजें देखी जाती हैं निकाह के मौके पर। लड़का आम तौर पर लड़की के अंदर 4 चीजें देखता है। क्या क्या? लिमालिहा, माल कितना मिलेगा। कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है ना, सख्त जुमला हो गया ना मौलाना, कुत्ता मत बोलिए। कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, जैसे आज चैनल वालों की नजरें मोदी की डाली हुई हड्डियों पर है, हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना वो मिलेगा। ऐसे ही शादी के मौके पर लड़का ये देखता है कि लड़की के घर से हमें कितना माल मिलेगा। लिमालिहा वलिहस्बिहा, हस्ब नसब देखता है, वलिजमालिहा, खूबसूरती देखता है, कितनी खूबसूरत है, चाहे खुद लंगूर हो लेकिन बीवी हूर चाहिए। और चौथी चीज वलिदीनिहा, दीनदारी देखकर शादी करता है। 4 चीजें देखी जाती हैं आमतौर पर। फस्बर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी देखने वाले कामयाब। ये तो अल्लाह के रसूल ने लड़के वालों से कहा, लड़की के अंदर दीनदारी देखो, लड़की के अंदर दीनदारी। अब लड़की के माँ बाप से क्या कहा, लड़के के अंदर क्या देखो? इज़ा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीज़। आए लड़कियों के माँ बाप, अगर कोई दीनदार लड़का, कोई नमाजी लड़का, कोई होनहार लड़का, कोई बड़ा नेक लड़का अगर तुम्हारी बेटी को निकाह का पैगाम दे और उसकी दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, यानी उसकी दीनदारी से तुम राजी हो, बहुत नेक लड़का हो, फज़व्विजूहु, तो उस लड़के का पैगाम अपनी बेटी के साथ निकाह के सिलसिले में बेकार न जाने दो, उसको वापस मत जाने दो, बल्कि अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फितना और फसाद फैलेगा। फसादुन अरीज़, लंबा चौड़ा फसाद। लड़के वालों को भी हुक्म है कि लड़की में दीनदारी देखो, और लड़कियों को भी हुक्म है कि वो लड़के के अंदर दीनदारी देखे, और दोनों दीनदारी को अपना मायार बनाएं। फिर देखो दुनिया में कैसे जन्नत बनती है। 2-1.5 घंटा हो गया, 1 बज चुका है, आप आधे से ज्यादा जा चुके हैं, सर्दियों की रात है। मैं 10 मिनट आपके सामने बैठकर आपसे गुजारिश करता हूं, शमीम साहब के हाथ में आपने ईदगाह का ताउन किया होगा, उनसे पहले भी किया होगा, आपको हमसे बड़ी मोहब्बत है, बहुत 25 सालों से बुला रहे हैं, मेरे हाथ में भी अगर ईदगाह का ताउन कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे ये लगेगा कि आप हमसे मोहब्बत करते हो, मेरी बात मानते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम दीनदारी को मयार बनाएं और नौजवान लड़के और लड़कियों का निकाह मुआशरे और
समाज में हम जल्दी कराएं और अल्लाह हमारे समाज में बुराइयों से हमें नजात अता फरमाए और अमन और शांति पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।